जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हमें शुरू करना है मेज़रमेंट। हम इस वीडियो में मेज़रमेंट के बारे में सीखेंगे, पैमाना के बारे में सीखेंगे। हमें किसी भी चीज़ का मापन करना होता है तो हमें मेज़रमेंट की यानी पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें किसी चीज़ की लंबाई नापना है तो उसको हम लंबाई वाला पैमाने से नापते हैं। अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ को मापना होता है तो उसके लिए हम उस लिक्विड वाले पैमाने को यूज करते हैं। और यदि हमें किसी चीज़ का वजन यानी द्रव्यमान प्राप्त करना है, द्रव्यमान पता करना है, वजन पता करना है, उसका मास पता करना है, तो हम उसके लिए वो वजन वाला यानी ठोस वाला जो पैमाना होता है उसको यूज करते हैं। तो देखते हैं कि पैमाने कितने प्रकार के होते हैं, उसकी कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आप जो है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो अब इसी के साथ में आइए टॉपिक पर आते हैं। तो पैमाना हमारा जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मापने का जो पैमाना होता है, जो इकाई होती है, यूनिट जो है वो कितने प्रकार की होती है। जैसे हमें किसी चीज़ को की लंबाई नापना है तो उसको हम नापते हैं मीटर में, जिसको मीटर होता है। अगर किसी चीज़ का वजन माप करना है तो उसका जो वजन माप करने की जो इकाई होती है वो होता है ग्राम। और हमें कोई लिक्विड चीज़ अगर मापना होता है तो लिक्विड को मापते हैं हम लीटर में। तो ये तीन इकाइयाँ हो गई, तीन यूनिट होते हैं तीन अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए, लंबाई, द्रव्यमान और तरल पदार्थ को मापने के लिए। अब हम इसी के अनुसार ये छोटे और बड़े पैमाने हैं, इसका जो सीक्वेंस है, जो इसका सीरियल है वो इसी प्रकार से होता है। ये आपको पता हो जाना चाहिए। अगर इसे आप याद कर लेते हैं तो आपको पैमाना सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसको नीचे से इसका सीरियल शुरू करें तो ये होता है मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। अब इसी में आप मीटर जोड़ सकते हैं, इसी में लीटर जोड़ सकते हैं, इसी में ग्राम जोड़ सकते हैं। जैसे मिलीग्राम या मिलीमीटर या मिलीलीटर या सेंटीग्राम, सेंटीमीटर या सेंटीलीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर या डेसीमीटर या हेक्टोग्राम, हेक्टोमीटर, हेक्टोलीटर। इसी में आप कोई भी इसमें इकाई को जोड़ सकते हैं, लेकिन मेन जो उसका पैमाने का जो नाम होता है वो यही होता है। अब हमें इसमें ज़रूरत ये है कि ये सीक्वेंस किस प्रकार से काम करता है। अब ये ऊपर से अगर नीचे की तरफ से लें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी सबसे बड़ा पैमाना किलो होता है, उसके बाद हेक्टो होता है, फिर डेका होता है, फिर यूनिट होती है, फिर डेसी होता है, सेंटी होता है, उसके बाद मिली होता है। यानी यहाँ जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो सीरियल बना हुआ है, एक दूसरी सीढ़ी पर 10 गुणा का अंतर होता है। अब अगर हम बात करें, जैसे ये यूनिट हुआ, यूनिट में हम मीटर को पकड़ लेते हैं, हम मीटर को लेते हैं। तो मीटर की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि 1 किलोमीटर, मान लिया हमने लिखा 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में अगर कहा जाए कि कितने मीटर होते हैं, मीटर यहाँ पर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा। अब यहाँ से देखिए, एक सीढ़ी जब हम नीचे आते हैं तो एक का क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अगर एक सीढ़ी और नीचे आते हैं तो एक का क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अगर एक सीढ़ी और नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। इसका मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। अब अगर हेक्टो की बात करें, अगर कहा जाए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं। कहा जाए 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं तो 100 डेकामीटर होते हैं। अब इसी प्रकार अगर और छोटे पैमाने पर आ जाए, कहा जाए कुछ अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर ये 1000 हुआ तो यहाँ पहुँचेंगे तो 10,000 हो जाएगा।
यहाँ पहुँचेंगे तो 1 लाख हो जाएगा और यहाँ पहुँचेंगे तो 10 लाख हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये पैमाना हमारा काम करता है। अब अगर हम बीच में कहीं से पकड़ लें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो अब यहाँ से हम इसको काउंट कर लेंगे। यहाँ यूनिट भी पहुँचेंगे तो 10 हो जाएगा, डेसी भी पहुँचेंगे तो 100 हो जाएगा और सेंटी भी पहुँचेंगे तो 1000। इसका मतलब 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। 1 डेकामीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। अगर कहें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये यूनिट हो गया और ये यहाँ पर 10 होता है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसी सीक्वेंस का ऊपर की तरफ लेकर के जाएं तो यही हमारा सेम यही चीज होता है, लेकिन वो बटे के रूप में हो जाता है। जैसे कहा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, अगर लिखा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1/10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऊपर में जब जाते हैं तो ये 1 बटे के रूप में हो जाता है। कहा जाए 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1/100 डेसीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1/1000, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होंगे। यानी सीधा उसका उल्टा हो जाता है, उसी का हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें लगता है, मैं आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर यहाँ पर इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट होता है आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो में कोई चीज़ पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका कमेंट बहुत ही ज़रूरी है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।